नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां सुबह 11 बजे हम लोग एसएससी फाउंडेशन की क्लास कर रहे हैं, जहां पे सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, सीजीएल का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब हर लेवल पे। जैसे आप लोग ये सोचते हो एमटीएस हम पढ़ रहे हैं तो केवल एमटीएस के लेवल का पढ़ रहे होते हैं, सीएचएसएल पढ़ रहे हैं तो सीएचएसएल के लेवल का पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हैं, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो रेगुलर जुड़ते हैं रोज सुबह 11 बजे, अभी बीच में कुछ मतलब टूर पे गए थे सारे लोग, अड्डा के सारी टीम गई थी, आपको पता होगा। तो उस 3 दिन का लगभग वो टूर था, क्योंकि साल में एक बार सब बाहर जाते हैं, कोई हिमाचल प्रदेश या कहीं पे भी पूरी टीम जाती है, तो उस वजह से थोड़ा सा बीच में हैम्पर हुआ था। तो आप लोगों की क्लास बीच में 1-2 दिन डिले हुई थी, और अब यहाँ से आपकी क्लास रेगुलर शुरू होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि हम, अगर आप लोग चैप्टर वाइज कंटेंट चाहते हैं तो इसके फाउंडेशन का पेड बैच आ गया है, और अगर हर दिन प्रीवियस ईयर पेपर और हर तरीके के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए रोज आप इसी तरीके से सुबह 11 बजे जुड़ जाएं। जितने तरीके का प्रीवियस ईयर पेपर आता है वो सारे पेपर हम यहां पे आपको सॉल्व कराकर चलेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी तैयार होंगे, आशा करते हैं भैया सभी तैयार होंगे। चलें शुरू करें आज का सेशन। और जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ते हो, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब भी मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं या जितने तरीके का कंटेंट दिखा रहा हूं, ये बात हमेशा याद रखना कि एग्जामिनर अपने दिमाग से चलता है, आपको परिस्थिति के हिसाब से। जैसे आज से जो करीब 7 साल पहले का पेपर देख लो, 5 साल पहले का पेपर देख लो, अब का पेपर देख लो, हर 4 साल बाद लगभग पेपर का पैटर्न रिवाइज हो जाता है। हर 4 साल बाद तुम लगभग देखोगे, मैक्सिमम टाइम हर 4 साल बाद पेपर का पैटर्न रिवाइज हो जाता है। इस बार एमटीएस ने अपने पेपर का पैटर्न बदल दिया। तुमने देखा कि उसने पहले एक क्वालिफाइंग नेचर रखा है, इसके बाद उसने मेरिट पोर्शन रखा है, तो अब एमटीएस का नेचर बदल गया। तो मैं अगर बोलूं कि बदले हुए नेचर के साथ हमेशा तुमको ऑनलाइन तैयारी मिलती रहेगी। हम सब सजग होकर इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमें कर्नाटक वाला भी सुन रहा है, केरल वाला भी सुन रहा है, उत्तर प्रदेश भी सुन रहा है, महाराष्ट्र भी सुन रहा है, मध्य प्रदेश भी सुन रहा है, छत्तीसगढ़ भी सुन रहा है, हरियाणा भी सुन रहा है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। तो हम हर तरीके का अपडेशन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चले फिर शुरुआत करें आज का सेशन। सभी लोग बता दो, चले शुरुआत करें आज का सेशन। और जितने टाइप का तुमने क्वेश्चन सोचा है, जितने तरीके के तुमने सोच रखे हैं कि सर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, हम हर तरीके का क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे। अब वो चाहे सिटिंग अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन हो, सिटिंग अरेंजमेंट भी लेके चलेंगे, और जितना ब्लड रिलेशन हो, डिस्टेंस डायरेक्शन हो, ऑर्डर रैंकिंग हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, या मिरर इमेज हो, वाटर इमेज हो, या पेपर कटिंग फोल्डिंग हो, सीरीज हो, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर हो, ये सारे चैप्टर हम लोग यहां पे रेगुलर लेकर चलने वाले हैं। तो भैया खुश रहो, खुश रहो। अच्छा, नाम भी तुम लोग ऐसे रखते हो, संदीप, सपना। अब देखो, मैं अगर किसी को इंटेंशनली कुछ बोलना नहीं चाहता, तुम्हारे घर वाले जब तुम पैदा हुए थे ना, तो उसमें सोहर गाई गई थी दोस्तों, ढोलक झांझ मजीरा बजा था, हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है। और तुम लोग इस तरीके से नाम रखते हो, द डेड मैन। अभी पहले ढंग से जिंदा तो हो लो चाचा। तुम क्या सोचते हो, इससे तुम्हारी एक अलग छाप बनती है क्या? कोई लिखेगा तो मम्मी का मगरमच्छ है, कोई ये है, अरे कोई अपना गोल लिखता है, जैसे RS आर्मी, RSP आर्मी लिखे, तो चलो यार समझ में आता है कि उसका गोल है। कोई अपने नाम के आगे अभी पढ़ रहा है लेकिन IS प्रवीण लगा दिया कि नहीं सर मुझे IS बनना है, ठीक है। तो ये तब गोल लिखते हो, समझ में आता है। नाम तो भाई ऐसा लिखा करो कि कम से कम कोई खिल्ली ना उड़ाए यार, गजब पैदा हो। कोई मम्मी का मगरमच्छ लिखता है, कोई लिखता है ये क्या नाम है, नाम वाम तो बेटा थोड़ा ऐसा देखा करो, समाज में दुनिया नाम सुन रही है तुम्हारा, क्यों इज्जत खराब करते हो अपनी। अब देखो, मेरी बात अगर ध्यान से समझ में आए और मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। और रोज की तरह आज फिर से हम लोग अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी तैयार हैं, शुरू करें आज का सेशन। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो सभी तैयार हैं, तो शुरुआत करें। देखें आज क्या कुछ है, कैसे कैसे क्वेश्चन आज हम लोग कराने वाले हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो। चलो आइए देखते हैं आज के सेशन में। आज के कोट ऑफ द डे क्या है, मोटिवेशन ऑफ द डे क्या है, लकी क्या कहता है, फिर चलते हैं हम आज के सेशन पे। देखो कितनी प्यारी बात कही जाती है। ये मेरा एक वीडियो भी था जो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखा था, बहुत से लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में प्यार दिया। अभी तक मेरे ख्याल से 2 दिन हुआ है, उसको 30-40 हजार लोग देख चुके हैं। कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच का खिलौना उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच का खिलौना उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान। मेहनत करने से हो जाती हैं सारी मुश्किलें आसान, क्योंकि हर बात और हर तकलीफ
अपने तकदीर पर टाला नहीं जाता, है ना। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मेरा कंटेंट देख लेना, मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं एसएससी की रीजनिंग के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस बनना पड़ेगा, थोड़ा सा नए नए पैटर्न के क्वेश्चन। अभी लोग सोचते हैं सर बैंक से ज्यादा कठिन एसएससी की रीजनिंग होती है, तुम बैंक में सिटिंग और पजल की वजह से उसे कठिन मान लेते हो। सिटिंग और पजल की यहां पे तो दो ठो नंबर लिखा है, वो नंबर का गेम कैसे कह रहा है वो पहचानने में हवा टाइट हो जाती है। तो मैं बार बार कहता हूं कि इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करें, पहला सवाल दिखाएं। चलो, तो आपको हम पहला सवाल दिखाएं, बता दें एमटीएस महापैक इस समय तुम्हारे सामने है, एसएससी महापैक है और एसएससी जीडी महापैक है। जितने चीजें हैं, जीडी तो अब तुम लोगों का एग्जाम लगभग समापन की ओर है, एमटीएस और सीएचएसएल सामने है। इनके बारे में अभी हम अंत में चर्चा करेंगे। जिन्होंने Y272 कूपन कोड लगा लिया है उन सबको पीडीएफ वगैरह प्रॉपर मिलना शुरू हो गई है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि Y272 कूपन कोड इसलिए लगवाता हूं कि तुम्हें अपने पास रख सकूं। तुम मेरे पास हो तो तुम्हारी हर तकलीफ, हर समस्या का समाधान मेरे पास होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुमको हर एक रिकॉर्डेड वीडियो टाइम पे मिलना है, हर पीडीएफ, हर चीजें तुम सीधे क्लेम कर सकते हो अतुल अवस्थी को, अगर तुमने Y272 कूपन कोड लगाया है तो। इधर आओ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल दिखाने जा रहा हूं, मुझे बताना 500 प्लस हो जाए यार, जल्दी से 500 प्लस हो जाओ, फिर पहला सवाल दिखाते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। और अगर तुम जितने भी बुद्धिमान हो सकते हो, जितने भी बुद्धिमान हो, तो तुम एक बार बता दो कि आंसर क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये मानते हो कि एग्जाम में पूछेगा? 1000% मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन पूछता है, हाँ या ना? एक बार कमेंट बॉक्स में ऐसे तैसे में गया तो सर के कॉन्सेप्ट और कुछ भी मत सोचो, कुछ मत सोचो, मुझे बताओ ये एग्जाम में पूछता है कि नहीं पूछता है। पहले एक बार बोलो हाँ। अगर हाँ है तो ये बात याद रखना कि ये जो 3 अल्फाबेट है, ये क्या है? ये ए है, ये याद रखना। ये क्या है? ए है। ये क्या है? बी है। ये क्या है? सी है। या तो ए बी को ऐसा कैलकुलेट, या ए बी सी को यहां ऐसा कैलकुलेट करो, ए बी सी को ऐसा कैलकुलेट करो कि यहां पे सी आ जाए। मतलब करना क्या है? मतलब करना क्या है, जरा मेरी बात समझो। उसने क्या कर दिया है, यहां पे जितने लोग इसे देख रहे हो जरा सुनना, 8 और 5 को आपस में जोड़ दिया है। 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया। और 13 का पहाड़ा जितने लोगों को आता है वो जानते होंगे 13 9 117 होता है। इस चीजों में मतलब नंबर के साथ तुम कुछ भी कर सकता है। अब तुम हमसे ये कह दो कि अतुल सर एक बात मैं पूछूं, कई दिन से मन में ये बात मलाल था लेकिन मैं पूछ नहीं रहा था। मैंने कहा पूछो। कह रहा गुरुजी ये बताइए कि जब यहां पे गुणे लिखा है, यहां पे गुणे लिखा है, तो ये मल्टी साइन का मतलब क्या हुआ? अब अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 9 में 7 जोड़ रहे हैं, तब आपको 16 प्राप्त हो रहा है। और इसी 4 का जब आप गुणा कर दे रहे हैं तो 16 चौको 64 हो रहा है। तो आप क्यों जोड़ रहे हैं? यहां पे तो मल्टीप्लाई लिखा है ना, आप जोड़ क्यों रहे हैं? अब मेरी बात समझना, ये याद रखना, ना मल्टीप्लाई से मतलब है ना इस मल्टीप्लाई से मतलब है। उसने कहा इन 3 संख्या का ऐसा प्रयोग करो कि 64 आ जाए। तुम ये मत सोचना कि सर यहां पे मल्टीप्लाई साइन लगा तो फिर इसका क्या सेंस हुआ। नहीं, इसका कोई सेंस नहीं हुआ। उसके सिर्फ इस क्वेश्चन के कहने का एक सेंस होता है कि मेरे पास 3 नंबर है, इन 3 नंबर को ऐसा कैलकुलेट करो कि 64 आ जाए। अब जैसे उसने बोला कि इन 3 नंबर को ऐसा कैलकुलेट कर, जैसे इनको कैलकुलेट करके ये लाए हो, वैसे 6 3 9 हो गया और 9 का 6 में गुणा कर दिया, 9 6 का 54 हो गया, तो यहां पे 54 आ जाएगा। क्या मेरी बात तुम्हारे जहन तक गुजर रही है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो बेटा जी ये तुम्हारे एग्जाम में, सीएचएसएल का कोई भी पुराना एग्जाम हो, सीएचएसएल का कोई भी पेपर हो, ये कैलकुलेशन तुम्हारे पास दे देता है। अब जैसे तुम्हारे पास ये दे दिया, ये मैंने एक बार बताया था, कभी कभी 90% लोग, ये 90% लोग इस तरीके का क्वेश्चन गलत करते हैं क्योंकि उनका जो लॉजिक होता है वो एग्जामिनर के लॉजिक से अलग होता है। जैसे अगर मैं मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन दूं तो तुम उसे फॉर्मूले से करोगे या उसका कोई मेथड होगा। जैसे परसेंटेज है तो उसका कोई मेथड है, प्रॉफिट लॉस है, सीआईएसआई है तो उसका कोई मेथड है। तो मैंने कहा कि इसका करने का कोई मेथड नहीं है, कोई मेथड नहीं है। उसने बोला कि कोई 3 एक तरीके से समान है। वो एग्जामिनर ने जिस हिसाब से किसी 3 को एक समान किया है और एक को अलग कर दिया है, वैसे ही तुमको एग्जामिनर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर यहां तक सोच लेते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारे सामने तुम खुद कह दोगे कि हाँ गलत है सर। बहुत ही शानदार। यहां पे चाकू अलग हो जाएगा। यही है जो किचन में, यानी ये रसोई घर में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो रसोई घर में इस्तेमाल होता हो। अब बताओ जिनका जिनका गलत हुआ हम क्या करें? अब तो माफी मांगने लायक हो गया कि नहीं हो गया?
ये चाकू ही है जो रसोई घर में, क्या रसोई घर में कुल्हाड़ी से कुछ काटते हो, रसोई घर में तीर से कुछ काटते हो, कटार से कुछ काटते हो, कटार से टहनियां काटी जाती है, कटार से कुछ नहीं काटा जाता रसोई घर में। रसोई घर में सिर्फ चाकू या नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी तरीके से एग्जामिनर, तुमको लगता है तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई, तुमको एग्जामिनर ने जिस तरीके से इन तीनों को अलग किया, मैं बार बार कहता हूं इन पे अगर तुम केस भी करना चाहो तो तुम्हारे ख्याल से कि तुम जज परेशान हो जाएगा कि लड़का तो सही कह रहा है। तुम्हें एग्जामिनर ने किस सोच से इसको अलग किया है, यही सबसे, जैसे हम तुमसे अगर 3 चीजें पूछ रहे, तुम जिंदगी में नहीं बता सकते इसमें से अलग कौन है, आम, अमरूद, अनार और केला। साक्षात रामानुजम साहब भी आ जाएं तो वो मैथ्स करना उनके लिए आसान होगा, लेकिन ये करने में उनके भी सीने में दर्द हो जाएगा कि अतुल अवस्थी ये हमसे नहीं हो पाएगा। इन चारों में बता दो कौन सा अलग है, तुम जिसको बताओगे उसका कोई अलग। ये फलों का राजा है, ये बिना छीले खाते हैं, आम को भी छील के खाते हैं, ये भी छील के खाते हैं, ये बिना छीले खाते हैं। केला में लकड़ी नहीं होती, केवल पत्तों का पेड़ होता है, केला में लकड़ी नहीं होती। अनार में इसमें भी एक बीज होता है, अगर अनार की बात करें तो अनार में हर एक दाने में बीज होता है, और अनार में विटामिन B12 होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अब तुम उस तरीके से अलग करने पे आ जाओगे तो चारों में एक अपना अपना अलग अलग गुण है, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। तो यहां पे जितने लोगों का गलत है माफी मांग लो कि चाकू किचन में इस्तेमाल होता है और किचन में कोई भी एलिमेंट इस्तेमाल नहीं होता। इसमें से कोई कुछ भी बताओगे सब गलत होगा बेटा। तुम केला बोलोगे मैं अनार बोल दूंगा, तुम अनार बोलोगे मैं अमरूद बोल दूंगा। बिना छीले खाते डायरेक्ट, कभी अमरूद छील के नहीं खाया जाता, कोई नहीं खाता अमरूद छील के। आम जो है वो बिना छीले नहीं खाया जा सकता। बोलो बात सही है? तो ये बात याद रखना, ये एग्जाम का सबसे बड़ा दर्द है, ठीक है। और जितने लोगों ने ए जवाब दिया है कि इसको हाथ से पकड़ के चलाया जाता है, ऐसे अगर किसी को मारना है तो लगभग 1 फुट की दूरी से चाकू मार दोगे। कटार है लगभग एक ही हाथ की दूरी से मारना पड़ेगा। कुल्हाड़ी है एक ही हाथ की दूरी से मारना पड़ेगा। लेकिन तीर है ये दूर फेंक के, दूर की जगह को निशाना साधता है, जैसे बंदूक की गोली हो या तीर हो। इस वजह से तीर अलग हो जाता है, ये मैंने इसके पहले भी पढ़ाया है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन सीजीएल में था। कुल्हाड़ी की जगह उसने तो कोई दूसरा इस्तेमाल किया था या कुछ, लेकिन तीर की जगह तीर ही था। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन ना हमारे जीवन के दर्द हैं, इसको सिर्फ प्रैक्टिस से ही सही किया जा सकता है। इसका आंसर बताओ। भैया खुश रहो, खुश रहो। माधुरी सिंह भैया खुश रहो, शॉपिंग भैया खुश रहो, अविनाश खुश रहो, शिवी गौतम मौसम, राहुल कुमार ऑफिशियल, अविनीत भैया खुश रहो, अमन कुमार शर्मा। अब देखो ये प्रैक्टिकल है। उसने क्या बोला कि अगर बी को डी कर दे, सी को आई कर दे, तो बी को डी करने का मतलब यह है कि 2 का 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होगी? ये एक बार क्वेश्चन याद कर लो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार लिख लो, हम इसको हमेशा के लिए याद करवा देंगे। संपाती मतलब होता है कोइंसाइड, इंग्लिश में कहते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक। मतलब अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है कि 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, अगर आपसे पूछता है 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, और या आपसे पूछता है 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो एक मोटा मोटा जान लो कि 90 डिग्री 12 घंटे में 22 बार बनता है, ठीक, और 24 घंटे में ये 44 बार बनता है, ठीक, ठीक है। अब ये हर एक घंटे में ये 2 बार बनता है। तो बोले सर हर एक घंटे में 2 बार है तो 12 दूना 24, नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखना 2 से लेके 4 के बीच में ये सिर्फ 3 बार बनता है, इस वजह से एक एक का लॉस हो जाता है। और ये 8 से लेके 10 के बीच में याद रखना 3 बार बनता है। तो इसको लिख लोगे तो हमेशा के लिए काम आएगा। ये 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो ये हर एक घंटे 1 बार बनता है, ये हर एक घंटे 1 बार बनता है। लेकिन एक समस्या ये है कि ये 180 है, यानी 5 से लेके 7 के बीच में ये सिर्फ 1 बार बनता है, इस वजह से 1 की कमी हो जाती है। 5 से 7 के बीच में 1 बार बनता है। सेम इसी तरीके से ये भी 12 घंटे में 11 बार बनता है,
ठीक है, 24 घंटे में ये 22 बार बनता है, और ये हर एक घंटे ये भी एक बार बनता है, एक बार बनता है। लेकिन कारण ये है कि ये 11 से लेके 1 के बीच में सिर्फ एक बार बनता है, इस वजह से एक की कमी हो जाती है। अब ये बताओ हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि नहीं? बताओ ये हमेशा के लिए क्लियर हो गया? भाई तुमसे अभी कोइंसाइड पूछा, ये कोइंसाइड है, ये क्या है? कोइंसाइड है, कोइंसाइड है, ये अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है जिसे 180 डिग्री कहते हैं। ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलो बात सही है? ये हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि नहीं? पहले ये बताओ। और अगर इससे कह रहे हैं, अगर हम दुनिया से पूछता है, भाई कई लोगों को लपेट लो क्या, तो अच्छा ये बताओ 12 घंटे में 11 बार बनता है, क्यों बनता है? एग्जैक्टली समय बताओ। तो एग्जैक्टली समय बताने में आधे से ज्यादा लोगों की नानी मर जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है ना, क्योंकि वो इस तरीके से क्वेश्चन, उनको लगता है कि बस याद कर लो, याद कर लो। यार क्लॉक और कैलेंडर इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत कम आता है। पूरे एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, देखो 4 सेट में 4 इनिंग के पेपर हुआ, उसमें किसी एक में एक क्वेश्चन पूछा है, वो भी बस। तो ये सुनना पड़ेगा ना। आगे चलते। 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में रहेंगी? मैं तुमको यह दिखाना चाहता हूं कि यह सबसे खतरनाक सवाल होता है, जो सबसे ज्यादा 24 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा में रहेंगी। याद रखना कि कोइंसाइड होता है तो भी सीधी रेखा बनती है, 6 बजे होता है तो भी सीधी रेखा बनती है, और यही एग्जाम में गलत होता है। लोग सोचते हैं कि सीधी रेखा में है तो हम 12 घंटे में 11 बार है और 24 घंटे में 22 बार है, तो 24 घंटे में 22 बार है तो 24 घंटे में पूछ रहा 22 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं, 24 घंटे में ये भी 22 बार है और 24 घंटे में ये भी 22 बार है, तो टोटल 22 कितना हो गया? 44 हो गया। तो याद रखना टोटल 44 बार बनेगा। कितना? टोटल 44 बार बनेगा। और यही याद रखना, सीधी रेखा का मतलब होता है कि अगर दोनों अपोजिट है तो भी सीधी रेखा है, और दोनों एक के ऊपर एक है तो भी सीधी रेखा है। सहमत होगी नहीं मेरी बात पे? और भाषा का ही केवल गेम होता है, वो मुझे हंस के देख रही है या मुझे देख के हंस रही है, दोनों बात अलग अलग है। वो मुझे हंस के देख रही है या मुझे देख के हंस रही है। आधे से ज्यादा लौंडों का जीवन इसी में बर्बाद है कि यार वो मुझे हंस के देख रही है या मुझे देख के हंस रही है, समझ ही नहीं पा रहा हूं। तो सारा गेम केवल है ना भाषा का है, ये बात याद रखना। भैया खुश रहो। आरके के चौहान, अक्षय कुमार भैया खुश रहो, अमन कुमार शर्मा भैया, अविनाश कुमार खातून, निहाल, शोभा, मौसम चौधरी, उत्तम कुमार भैया खुश रहो, भैया खुश रहो, खुश रहो। आरके, शोभा कुमारी, अश्वंत, राजेंद्र, संजू, गोलू मौर्य खुश रहो। आगे चलते, इसका आंसर बताओ, पढ़ के देखो आराम से, और बात मेरी सही लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं कि गलत, सोच के देख लो एक बार। हम बताएं? शाबाश। अब उसने क्या बोला? अगर घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार बजती है, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो देखो इसका फॉर्मूला होता है nn+1/2। फॉर्मूला क्या होता है? nn+1/2। अब ये जो फॉर्मूला होता है nn+1/2, कल को ये 12 की जगह 24 हो जाए, तो कभी भी तुम 12 की जगह 24 हो जाए तो यहां 24 रख के सॉल्व मत करना, क्योंकि 24 रख के सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। जैसे तुमसे अभी पूछा है कि वो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो मत करना यहां पे अगर 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो 12 सॉल्व करना आसान है कि 12 -1 डिवाइडेड बाई 2, 2 छाका 12, और यहां पे 6 गुणे 13, 13 छंग 78, तो 78 बार हो गया। लेकिन अगर ये 24 घंटे में बोले तो यहां 24 मत रखना, इसको 2 गुना कर देना तो 156 हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना, अगर 12 घंटे बोल रहा है तो 78 बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर 24 घंटे बोले तो 12 घंटे निकाल के उसका 2 गुना कर दो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। 24 घंटे का कैलकुलेशन महंगा पड़ेगा। रोज देखो, ये रोज क्लास मेरी 11 बजे होती है, रोज सुबह 11 बजे मेरी क्लास चलती है, याद रखना। रोज सुबह 11 बजे हम लोगों की मुलाकात होती है। और जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये सुन के चलना, अगर मजा आ जाए तो फिर हमें बताना कि सर हम सही कह रहे थे या गलत। दर्पण में देखने से यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 5:30 बजे हैं, तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा? जल्दी से बताओ।
दर्पण में देखने से प्रतीत होता है कि 5:30 हुआ है। तो अब बताओ, मिरर इमेज वाटर इमेज का क्वेश्चन तो हमको पता है, कभी भी वो मिरर इमेज वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है तो हम मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं कि यहां पे हम क्या करते हैं कि अगर 12 घंटे की घड़ी है तो 11:60 से माइनस कर देते हैं, और अगर 24 घंटे की घड़ी है तो 23:60 से माइनस कर देते हैं। बोले हाँ सर। अगर अब बोल दिया कि कितना बज रहा है, 5:30 बज रहा है, तो एक काम करेंगे कि 11:60 करेंगे और इसमें 5:30 घटा देंगे, तो यहां पे 30 आ जाएगा, अंत में 30 यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, और 6 5 11, 6:30 हो गया, यानी ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। एक बात मेरी लिख लो कहीं, अगर जो मुझे नए लोग सुन रहे हो या जो मुझे पुराने लोग सुन रहे हो, एग्जाम में ये बात हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन, तुम जितने बड़े बिलियंट 12th में रहे हो, तुम्हारी वो बिलियंसी यहां पे बहुत नॉमिनल काउंट होती है। यहां ऑप्शन हटाने की अगर प्रक्रिया तुम माहिर हो, अगर तुम ये सोचते हो कि हम बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिए, बहुत थ्योरी पढ़ ली, हमारी नौकरी लग जाएगी, तो तुम्हारे जैसे 36 टहल रहे हैं तैयारी करने वाले और आज भी रोते हैं कि महाराज हमारा कुछ नहीं हो रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि कंपटीशन एक ऐसी चीज है जहां ऑप्शन हटाने की कला तुमको सीखनी है। अगर कोई मुगल वंश पढ़ा रहा है तो सर सोचो कि ये ऑप्शन 3 तो क्यों नहीं होंगे, तो तुम घर में आके नंबर जोड़ सकते हो कि सर मेरा अगर इससे कम नंबर आ गया तो आजीवन आपकी गुलामी करूंगा। इस तरीके का बयान जारी तब कर सकते हो जब खुद में कॉन्फिडेंस एकदम डेवलप हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? अगर तुम ये सोच लो कि अरे सर हम इसका ये होना चाहिए, तो फिर तुम जिंदगी भर यही कहोगे कि सर मैं पढ़ता बहुत हूं, मुझे नौकरी नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा है तुमको नियरेस्ट समझ में आ जाएगा कि सर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो। हाँ, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो मुझे बता दो कि सर हमसे नहीं हुआ। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अच्छा एक बात बताना, मैं कहता हूं, अच्छा तुम लोगों को पहले बताओ कितने लोगों को क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में लिखो। जिनको दिक्कत होती है एक बार यस सर लिखो, और जिनको नहीं होती वो नो सर लिख दो। यस सर लिखो, ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। अब देखो मैं बार बार कहता हूं, इस क्वेश्चन का ये सेंस होता है कि तुमको इन दोनों को जैसे सॉल्व करना है करो, कोई बाध्यता नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, कुछ नहीं है। इन दोनों को चाहे जैसे सॉल्व करो, मुझे 40 ला के दो। तो यहां पे उसने क्या किया, 6 का स्क्वायर किया प्लस 4 कर दिया, 6 36 प्लस 4 कर दिया, 36 और 4 कितना हो गया, 40 हो गया। यहां 3 का स्क्वायर किया प्लस 3 कर दिया, 9 में 3 जोड़ दिया, 9 3 12 हो गया। यहां पे 7 का स्क्वायर किया प्लस 2 कर दिया, 7 7 49 प्लस 2 कर दिया, 51 विल बी द राइट आंसर हो। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो? शाबाश। अब आगे चलते, बात सही लगा करे तो समर्थन करना कि हाँ सर ये चीजें मेरे लिए जरूरी है। 10:30 के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 10, तुमको एक निंजा टेक्निक बताऊं, एक शानदार ट्रिक बताऊं, बात अगर समझ में आए तो मेरा समर्थन करना। एक बहुत शानदार ट्रिक बताता हूं, अगर मेरी बात समझ में आए कि अतुल सर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जितने 90% लोग हैं, 90% जो मुझे सुन रहा है, वो क्वेश्चन कैसे करेगा, थीटा बराबर 30h-11m/2, वो ये फॉर्मूला, क्योंकि उसके नसों में ये फॉर्मूला भरा है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर चौराहे पे अगर कभी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो सीधे हाथ नहीं उठाया जाता, पहले केवल बातों से झगड़ा होता है। पहचान नहीं रहे हो, पटक देंगे मर जाओगे, अभी पहचान नहीं रहे हो हम कौन है, अभी तुम जानते। इससे अगर बात बन जाती है तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हमको पता चल गया कि कुछ लोग बिन लात के भूत हैं, वो बात से नहीं मानेंगे, तो फिर हमें वो लगाना पड़ता है। अब इस तरीके का क्वेश्चन उसने पूछ लिया, तो फॉर्मूला तो हमारा ब्रह्मास्त्र है ना, इस ब्रह्मास्त्र को तब चलाएंगे जब हमारे नॉर्मल हथियारों से काम ना हो। अगर तुम्हारा लालन पालन सामान्य रूप से हुआ है तो तुम मेरी बात से सहमत होगे कि अतुल सर आप सही कह रहे हैं।
अगर हमने तुमसे बताया एग्जैक्ट 10:30 बज रहे हैं तो 30 डिग्री यहां पे, 30 डिग्री यहां पे, 30 डिग्री यहां पे, 30 डिग्री यहां पे और 15 डिग्री यहां पे। एग्जैक्टली 15 डिग्री मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि एग्जैक्ट 10:30 बज रहा है। तो 1 2 3 4, 4 3 12 और 15 135 डिग्री आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम लोग 30h माइनस 11m/2 लगा के कैलकुलेट करने में लगे हो। मैं यहां पे 30 30 30 30 और एग्जैक्टली आधा है तो 15 हो गया। 1 2 3 4 120 हो गया। 4 3 12 हो गया ना, 120 और 15 135। पहले बताओ ऐसे किया जा सकता है? एक बार यस सर लिखो या नो सर लिखो, बताओ ऐसे किया जा सकता है? अरे मैं कहता हूं करो, मुझे भी पता है कि फॉर्मूला 30h माइनस 11m/2 होता है, लेकिन वो फॉर्मूला तब लगाते हैं जब अब पता चला गए और तुरंत मारपीट शुरू कर दिए और बात वहां पे केवल जबान से ही सॉल्व की जा सकती थी। तो यार दोस्त ऐसा नहीं करते हैं। कम से कम लोग अच्छे विद्यार्थियों में कैसे गिने जाते हैं तुम बताओ? लोग कैसे हो जाता है कि सर ये कम पढ़ता है फिर भी इसको नौकरी मिल जाती है? गधे और घोड़े में फर्क होता है। गधे को नाद दो तो चाहे जैसा खेत हो, बस उसको चलने से मतलब होता है। उससे ये मतलब नहीं होता कि कितना काम है क्या है, नहीं मतलब होता है। मैं बार बार कहता हूं कि चीजों को समझ के चलोगे तो मजा आएगा। आगे चले भैया। रोज सुबह 11 बजे जुड़ जाया करो। 135 डिग्री अब लगे फॉर्मूला लगाने 30h माइनस 11m/2 ताम झाम। इसका आंसर बताओ। कॉन्सेप्ट के लिए नया बैच शुरू हो रहा है 27 जनवरी से। कॉन्सेप्ट के लिए नया बैच शुरू हो रहा है 27 जनवरी से। एमटीएस वालों के लिए महापैक बता दिया। देखो यार मेरा काम है बताना। आधे से ज्यादा तो यही सोचते हैं कि भाई अगर ये Y272 लगवाते हैं जरूर इनका, देखो हम वो पंडित हैं चाहे बर मर जाए और चाहे कन्या, हमको दक्षिणा से मतलब है। हम मेहनत से पढ़ाते हैं। तुम में से कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। और जब मैं तुमसे ये कहता हूं कि Y272 कूपन कोड लगाओ तो इसमें मेरा सिर्फ इतना सा निहित होता है कि जब तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आता है तो हमारे यहां ये चस्पा हो जाता है कि कितने बच्चे अतुल अवस्थी के हैं जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया है। क्योंकि Y272 पे जब तुम कुछ भी मेरे नाम पे पैसा खर्च करते हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अतुल, इस बंदे ने अतुल अवस्थी के नाम पे पैसा खर्च किया और इसका फाइनल सिलेक्शन, ये हमारा बस इतना सा मोह होता है। और रही बात धन की जो तुम्हारे दिमाग में चलता है, तो अतुल अवस्थी में बार बार कहता हूं वो पंडित है चाहे बर मरे और चाहे कन्या, हमको दक्षिणा से मतलब है। और कोई भी हो, इतने बड़े बड़े फैकल्टी पढ़ाते हैं, उनका काम होता है केवल पढ़ाना। पंडित का काम है केवल मंत्र पढ़ना। तुम्हारे यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता तुम पढ़ते हो। आधे से ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, उनको यही दिमाग लगाना है Y272 अतुल अवस्थी लगवा रहे हैं, इसमें अतुल अवस्थी की तिजोरी भर रही है। तुमको खरीदना वैसे ही है। तुमको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, किताबें चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, ये सब के सब मात्र इतने 800 रुपए 900 रुपए में सबको पूरे 12 महीने के लिए दे दिया। लेकिन जिनको दिमाग लगाना है उनका दिमाग अलग ही लेवल पे चलता है। मैं बार बार कहता हूं कि जब तुम Y272 लगाते हो तो तुम मेरे पास रहते हो, तुमको कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं हूं उसके लिए। लेकिन बाकी फिर हर इच्छा नारायण की, जो तुम्हें समझ में आए वो करो। गार्ड है? बोले हाँ सर। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है जरा समझना। G का अपोजिट क्या होता है? बोले महाराज G का अपोजिट T होता है, O का अपोजिट L होता है, U का अपोजिट F होता है, R का अपोजिट I होता है, D का अपोजिट W होता है। बस इनमें क्या करना है, ये 20 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 23 है। इनमें +1 कर देना है। इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1। 21 13 7 10 24। 21 13 7 10 24। तो यहां पे देखो 21 13 7 10 24 आ गया, यानी अपोजिट +1 है। भैया खुश रहो खुश रहो। मृत्युंजय खुश रहो, सुनील, नेहा, शुभम खुश रहिए, मौसम, मीना, नम्रता खुश रहो बेटा, खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। चलो इसका आंसर बताओ। आराम से सोच लो, जल्दी से सोच लो आंसर क्या होगा। बात सही लगे तो समर्थन करना कि सर सही कह रहे थे या गलत। सोच लो जल्दी से। अब देखो ये चीज हम तुमको दे तो दिए, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे देखते कैसे हो।
अब मेरी बात समझना, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अब एक बात बताओ, जैसे हमने यहां पे आपसे बोला, बोले क्या गुरुजी, 12 में अगर 3 जोड़ा तो 15 आया, और 12 में अगर 6 जोड़ा तो 18 आया, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आया, 7 में 5 जोड़ा तो 12 आया, 11 में 4 जोड़ा 15 आया, 4 में 8 जोड़ा तो 12 आया, 8 में 3 जोड़ा तो 11 आया, 3 में 4 जोड़ा तो 7 आया। बोलो बात सही है? देन 7 विल बी द राइट आंसर। हाँ, 7 विल बी द राइट आंसर। शाबाश। चलो ये कैलकुलेट कर लो। इसका कैलकुलेशन बता लो। हाँ, आराम से सोच लो, आराम से कैलकुलेशन आराम से सोच लो। आराम से कैलकुलेशन सोच लो, बात सही लगे तो समर्थन करना, कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। हम आपसे बार बार कहते हैं कोशिश ये करो कि सर हम हर तरीके का क्वेश्चन सोच सकें। नहीं है, गलत है। 19 को ऐसा क्या करें कि 23 आ जाए। सॉरी, देखो जो लोग रेगुलर जानते हैं उनको ये पता है 19 में अगला जो होता है वो 23 होता है, 11 का जो अगला होता है वो 13 होता है, और 7 का जो अगला होता है वो क्या होता है, 11 होता है। देन 11 विल बी द राइट आंसर। 7 का जो अगला होता है वो क्या होता है, 11 विल बी द राइट आंसर। आशा करते हैं सहमत हो। फिर आगे चलते हैं, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। सोच समझ के जवाब देना, मैं बार बार आपसे कहता हूं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, चाहे ऑर्डर रैंकिंग हो, चाहे डिस्टेंस डायरेक्शन हो, चाहे ब्लड रिलेशन, मैं हूं ना, मेरी बात अगर सही लगे समर्थन करना। बोले गुरुजी क्या? देखो जैसे उसने बोला ए बाएं छोर से 13वां है, तो हमने बोला ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से, ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 13 है, ए लेफ्ट हैंड साइड से 13 है। बी दाहिने छोर से 12 है, तो बी जो है वो राइट हैंड साइड से क्या है, 12 है। बी जो है राइट हैंड साइड से 12 है। केवल 7 लोग बीच में बैठे हैं, केवल 7 लोग बीच में बैठे हैं। अच्छा, न्यूनतम संख्या निकालनी है तो लोगों को यह सिखाया जाता है, मेरी बात समझना, जो ऐसे रेगुलर किताबी नॉलेज पढ़ते हैं उनको यह सिखाया जाएगा कि मिनिमम बराबर फॉर्मूला होता है, मिनिमम निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट करते हैं, देन माइनस मिड प्लस 2 कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं तो हमारे पास निकल आता है ये। बोलो बात सही? ऐसा कर देते हैं तो हमारे पास निकल आता है। बोलो बात सही है? बोले हाँ गुरुजी। लेकिन अगर मैं तुमको प्रैक्टिकल वे में बताऊं, हाँ करूंगा यही चीज मैं भी, ऐसे कोई अलग चीज नहीं करूंगा, लेकिन इसको याद करने में हम भूल जाते हैं कि माइनस अंदर लगा था कि बाहर और पता नहीं कैसे। तो हम क्या करते हैं कि कुछ नहीं करना, बीच वाले में 2 जोड़ दो। कभी भी मिनिमम निकालने को बोले बीच वाले में 2 जोड़ दो, तो कितना हो गया, 7 2 9 हो गया। अगल बगल वालों को जोड़ दो, 13 12 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 25 में 9 घटा दो, 25 में 9 घटा दो, और 25 में 9 घटा दोगे तो 9 6 15 हो गया, 9 6 15 हो गया, यानी यहां पे 16 आ गया। तो यानी बीच में 16 लोग होंगे। बीच वाले में 2 जोड़ो, अगल बगल वालों को जोड़कर आपस में माइनस कर दो। किया यही चीज है मैंने, लेकिन ये क्या होता है, फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकल ये जानते हैं कि बीच वाले में 2 जोड़े, अगल बगल वालों को जोड़ के आपस में माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, 16 विल बी द राइट आंसर। सहमत हो मेरी बात से? शाबाश, लाजवाब, जिंदाबाद। अब आगे देखते हैं, इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाँ, आराम से सोच लो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी संख्या लानी है, क्या लानी है, बड़ी संख्या लानी है, तो ये बड़ी संख्या आएगी कैसे? अब इस तरीके का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में पूछता है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमसे अक्सर गलत हो जाते हैं। हम कह रहे हैं अच्छा देखो तुम्हारे पास दिमाग है दोस्त, हम कह रहे हैं कि चलो अभी तुम इरिटेट हो जाओ इस चीज के लिए, सर फाउंडेशन बैच है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम अगर 1 साल भी पढ़ाएंगे तो भी इसके इतने वेरिएशन है, इतने वेरिएशन है कि 1 साल पढ़ाने पर भी खत्म नहीं होंगे, ये समझ लो। गाड़ी का जो गाड़ी नंबर होता है ना, गाड़ी की जो नंबर होते हैं, नंबर प्लेट होता है गाड़ी में, 4 डिजिट का अंक होता है, 4 डिजिट का अंक होता है।
और वो 4 डिजिट का अंक किसी गाड़ी का सेम नहीं होता। सोचो कितनी पॉसिबिलिटीज है। और नंबर के साथ इतना गेम कर सकता है, इतना गेम कर सकता है। हमको यूट्यूब में ये बोला जाए कि अतुल सर 1 साल पूरा आपको केवल नंबर पढ़ाना है, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ाना। भाई साहब मैं 1 साल बाद भी सीना तान के घूमूंगा कि अभी एक अगले साल और पढ़ा सकता हूं। इतना वेरिएशन है। तो अभी इसमें इरिटेट हो जाओगे तो अकेले बैठ के पढ़ लोगे क्या इसको? तुम हमको बता दो, अकेले बैठ के पढ़ोगे इसको? तुमको जीएस और मैथ से फुर्सत है, इंग्लिश से फुर्सत है कि रीजनिंग बैठ के अकेले पढ़ोगे? मैं रोज समझाता हूं कि रोज सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे मैं जुड़ता हूं। केवल इतना सुन लो, तुमको अकेले बैठ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी अपना दिमाग लगाना है तो तथास्तु। अब यहां पे जरा देखो, तुमको बता दें कि यहां पे ए है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, यहां टी है, इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, यहां ये है, इसकी प्लेस वैल्यू 5 है। उसने क्या किया, इसका 3 गुना किया, इसका 3 गुना किया और इसका 3 गुना किया। 3 एकम 3 हो गया, 20 तिहाई 60 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया। 75 3 78 विल बी द राइट आंसर। 78 क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। सेम इसी तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 20 है। इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 20 तिहाई 60। ठीक है, 6 3 9, दैट्स कॉल्ड 69 विल बी द राइट आंसर, जो कि ये लिखा हो। अब तुमको यहां तक सोचना पड़ेगा। अड्डा 24/7 लवर खुश रहो, प्रिया प्रजापति खुश रहो, मनीष कुमार, रुचि साहू, सलोनी, अमन, नम्रता, रुचि, रूही, अवधेश, नितेश, मनु यादव, चंचल, खेतो भैया खुश रहो, कोई बात नहीं। अड्डा 24/7 लवर कोई बात नहीं। नेहा खुश रहो, भूपेंद्र, रुचि, सपना, नेहा खंडेलवाल, नेहा खंडेलवाल खुश रहो भैया, खुश रहो। अब जल्दी से सोचो। तो ये समझ में आ गया, लेकिन ये अकेले बैठ के नहीं किया जा सकता। कम से कम साथ में रहोगे, समझ में आएगा तो कर लोगे। जल्दी से सोचो। रीजन बताओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खूब उन्नति करो, खूब उन्नति करो। अभी जल्दी से सोचो। अब जैसे यहां पे बोला जाए तो तुम यहां पे जरा देखो, ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां पे ए है, फिर ए का स्क्वायर है, फिर ए का क्यूब है। जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर है और फिर 5 का क्यूब है, यानी 5 है, फिर 25 है और हम 25 पंचे 225 है। तो ऐसा नहीं हो रहा है। फिर 6 है, 6 36 6 का 216, ए स्क्वायर ए क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब, तो ए स्क्वायर ए क्यूब, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। अब जिनका गलत है वो बात मान लो कि हाँ सर हम यहां तक नहीं सोच पाए, हमारा ऐसा गलत हो गया, हमको यहां तक नहीं समझ में आया। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन सोच लो, मान जाओ मेरा कहा, आप कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है। इसका आंसर बताओ, आराम से सोच के बताओ। सोच लो, सोच लो। 91 को 104 कैसे लिखेगा? आराम से सोच के देखो। अगर मेरी बात सही लगे तो, मेरी बात सही लगे तो मुझे बताना। सोचो भैया, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अमन कुमार भैया खुश रहो, अंकिता, वर्षा, राकेश, नव तिवारी जी, मनु खुश रहो, सचिन, अवधेश खुश रहो, पापा शेरनी भैया खुश रहो, निहाल खुश रहो, एमजी स्टेटस, मनु यादव, राजेश राजपूत, लेजेंड गर्ल, अवधेश कुमार, कन्हैया कुमार, बीसीपी खुश रहो, हिमांशु खुश रहिए, खुश रहिए, सदा खुश रहिए। हाँ हाँ, शाबाश।
बहुत ही शानदार। हाँ खुल जाएगी, खुल जाएगी, कोई दिक्कत होगी अभी हम बता देंगे, हम बता देंगे, खुल जाएगा, कोई दिक्कत होगा हम बता देंगे। देखो अब जैसे ये क्या है, इसे इसे शास्त्रों में क्या कहते हैं, दर्द। ये क्या है, दर्द, है ना। अब यही चीज बच्चा कहता है कि सर अगर कोई स्पेसिफिक रूल हो या कोई कॉन्सेप्ट हो तो आप मुझे समझाएं। अब ये 91 को 104 कैसे लिखा है मैं बताऊंगा तो तुम मुस्कुराओगे, अरे यार सर इस लेवल और इस लेवल पे रेगुलर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अतुल सर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अब देखो ये दर्द है, सबसे खतरनाक दर्द है, पूछे क्यों। देखो यहां पे उसने क्या किया है, यहां पे उसने क्या किया है कि अगर 13 है तो 13 का उसने क्या किया, 7 में गुणा किया, तो 13 सत्ते 91। उसी तरीके से 13 का 8 में गुणा किया तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। सेम उसी तरीके से 23 का 7 में गुणा किया, 23 सत्ते 161। तो यहां क्या करेगा, 23 गुणे 8, तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 17 18 यानी 184, 23 गुणे 8। डेविल जोन थैंक यू सो मच मेरे दोस्त शांति भाई। ये चीजें ना रेगुलर हम सोचेंगे, अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अकेले बैठ के पढ़ोगे तो हमेशा दर्द होता सर, हमें नहीं समझ में आता। थैंक यू सो मच डेविल जोन्स @420, थैंक यू खुशबू गुप्ता, शिवराज, अमन, अभिषेक शर्मा, ऋषि साहू, आशु सक्सेना, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, राहुल भैया खुश रहो। आ गई बात समझ में। तो ये हमारे एग्जाम में पूछता है जिसको हमें एक बार देखना पड़ता ही है। 184 होगा, 344 गलत टिक लगा हुआ है, 184 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। शाबाश, सोचो 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 सोचो, बात सही लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं कि नहीं। और जितने लोगों को मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, इस बार मेरे साथ तैयारी कर लो। CHSL के लिए संजीवनी बैच में चैप्टर वाइज कंटेंट चल रहा है, सारे बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं, तो सभी लोगों से यही कहूंगा कि संजीवनी बैच ज्वाइन कर लो मेरे दोस्त, मान जाओ मेरा कहा। बात मेरी सही लगे तो समर्थन करना कि सर सही कह रहे थे। एक एक चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब देखो जैसे उसने क्या बोला, 1 जनवरी क्या 2006 को क्या था, संडे था, संडे था। फिर क्या है, 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो सबसे पहले अगर जो होशियार बच्चे हैं वो जनवरी से जनवरी काट देंगे, 1 से 1 काट देंगे, और उनको पास बचा इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस आया 4 साल, 4 साल में एक लीप ईयर पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा, लीप ईयर पड़ेगा। तो 4 1 5 हो गया, और मानवता से रविवार में 5 जोड़ देगा, और जैसे 5 जोड़ेगा तो उस दिन फ्राइडे हो जाएगा। बताओ बात सही है, फ्राइडे विल बी द राइट आंसर। आशा करते हैं सहमत हो गए होगे मेरी बात से, सहमत हो गए होगे, बोले हाँ गुरुजी सहमत है। आगे चलते, एक और इसका आंसर बता दो। पिछले 3-4 सालों से मैं इस प्रश्न के पीछे परेशान हूं, 3-4 सालों से जवाब ही नहीं आ रहा मुझे इसका। फिर मुझे लगा कि तुम ही लोग हो जो मुझे इसका जवाब दे दिला सकते हो। जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन अगर करना है तो क्या आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बात अगर मेरी सही लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे थे कि नहीं। हम लोग फॉर्मूला किस दिन के लिए पढ़ते हैं, अगर हम तुमसे ये कहें कि एक हम फॉर्मूला बता रहे हैं तो फॉर्मूला हम किस दिन के लिए पढ़ते हैं। जैसे 1 2 3, तो 3 2 5, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, यहां पे टोटल 6 हो गया। 6 के बाद 1 2 3, यहां पे टोटल 6 हो गया। 6 के बाद ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। 10 के बाद ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 11 और ये वाला 12। 12 के बाद ये वाला 13, 13 के बाद ये वाला 14, 14 के बाद ये वाला 15, 15 के बाद
15 के बाद ये वाला 16, ये वाला 17, ये वाला 18, ये वाला 19, ये वाला 20, ये वाला 21, ये वाला 22, ये वाला 23। तो मेरे हिसाब से 23 होना चाहिए, मेरे हिसाब से 23 होना चाहिए। बोलो बात सही है? 23 विल बी द राइट आंसर। 23 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते, आगे चलते। अब इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब आप हमें देंगे HW में, ठीक है। अच्छा, ये क्या सभी लोग, एक बात मैं पूछना चाहता हूं ताकि तुम लोगों के दिमाग से ये निकल जाए कि अतुल सर देखो, तुम में से कितने लोग, यस सर लिखना अगर जरूरत हो तो, रिकॉर्डेड वीडियो कितने लोग चाहते हो कि सर हमें कम से कम 5 फैकल्टी जीएस पढ़ा रही हो, 5 फैकल्टी रीजनिंग पढ़ा रही हो, 5 फैकल्टी इंग्लिश पढ़ा रही हो और 5 फैकल्टी मैथ्स पढ़ा रही हो। हमें ऐसा चाहिए कि सर हम एक ही टीचर से नहीं पढ़ना चाहते, हमें हर टीचर का वेरिएशन चाहिए। तो इसमें क्या है, इन्होंने पहले से रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दिया है, मतलब सारे टीचर ने पहले से अपना बेस्ट से बेस्ट देके रिकॉर्ड कर दिया है। तो तुम्हें ये रिकॉर्डेड वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट दे दूं, पूरी टेस्ट सीरीज दे दूं, वो भी डिटेल हल के साथ। किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं है कि भैया चौथा बता दीजिए, भैया पांचवा बता दीजिए। किसी को, तुम्हारे पास याद रखना लाइव वीडियो, जहां तुम हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ सकते हो, जहां पे मैं लाइव हूंगा तो मुझे देखोगे, मैं तुम्हें देखूंगा, तो लाइव वीडियो के थ्रू। और सारी किताबों की यानी ई बुक, सारी किताबों की मोबाइल में सारी लाइब्रेरी आपको फ्री चाहिए। लाइब्रेरी अगर आपको फ्री चाहिए तो ये सारी चीजें, इतना नॉमिनल, ना 8,000 ना 4,000 ना 5,000 ना 3,000 ना 2,000 ना कुछ नहीं, सबसे नॉमिनल कॉस्ट में अकॉर्डिंग टू CHSL या MTS। ये सारी जिम्मेदारी मेरी देने की, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिसे आप जितने भी, जहां भी कोचिंग पढ़ने जाते हैं। अब तुम खुद बताओ, जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते हो, एक ही टीचर को सुने हो और उसी से पढ़ना है। अगर मान लो उसका परसेंटेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया, उनका प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आ रहा है, या उनको कहीं, तो तुम्हारे पास ऑनलाइन क्या है, हर एक सब्जेक्ट की 5-5 टीचर है, तो तुम इनके साथ जा सकते हो, ये तुमको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें फायदा ये होता है। अब ऑफलाइन तुमने ली, तुम हमसे बता दो जितने लोग हो, हम भी प्रयागराज के रहने वाले हैं, यहां भी ऑफलाइन कोचिंग बहुत चलती है। 4,000 तो मिनिमम रेट होगा ही होगा, 4,000 से कम किसी कोचिंग में फीस नहीं होगी। और एक तो जीएस फैकल्टी होगा, एक तो मैथ्स होगा, और मैथ वाला ही कहो वहां रीजनिंग भी पढ़ा रहा हो, वो रीजनिंग से अलग की फैकल्टी भी ना रखी हो। यहां पे क्या है, रीजनिंग की 5 फैकल्टी, हर सब्जेक्ट की लगभग 5-5 फैकल्टी मिल रही है आपको। अब जैसे जो लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़ रहे हैं, मेरी बात अगर सही लगे तो समर्थन करना। जो नोट्स तुमको दिलवा रहा हूं, आजीवन याद करोगे कि सर ने सही कहा था। अब देखो, तुम ऐसे अपने मोबाइल पे क्रोम खोल लो, जैसे तुम क्रोम खोलोगे, यहां पे डाल देना adda247.com, adda247.com। ऑल कोर्सेज पे चले जाना, एसएससी पे चले जाना, और अभी CHSL एग्जाम सामने है, CHSL एग्जाम सामने है, तो इसमें CHSL, SSC CHSL लिखा है, SSC के अंदर SSC CHSL लिखा है। इसमें ये है CHSL महापैक, ये क्या लिखा है, CHSL महापैक, जो 12 महीने के लिए वैलिड है। इसमें बेटा जी तुम्हारे साथ फायदा क्या हो जाता है कि ये जो संजीवनी बैच देख रहे हो, ये भी अंदर है। अभी संजीवनी 2.0 आएगा, वो भी इसके अंदर आएगा। ये वाला बैच, ये भी इसके अंदर होगा। आगे जो बैच आएंगे वो भी इसके अंदर होंगे। यानी महापैक का मतलब कि हम SSC CHSL में अगर सांस भी लेंगे तो तुमसे बिना पूछे नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास SSC CHSL महापैक का सब्सक्रिप्शन है। तो तुमको करना क्या है, तुमको इस महापैक के अंदर जाना है। जैसे महापैक के अंदर जाओगे, वैसे तुम बोलो सर 6,399 है, और हम 6,399 इतना कहां से देंगे। बात मेरी उचित लगे समर्थन करना, इसमें 77% का डिस्काउंट हो जाएगा, 77%। इसलिए Y272 लगवाता हूं। बाई नाउ पे क्लिक कर दो, और जैसे बाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहां पे कूपन कोड लगा देना Y272। कूपन कोड क्या लगा दोगे, Y लगा दिए, फिर 272। जैसे Y272 लगाओ, ये देखो Y272 लिखे और अप्लाई कर दो। देखो ये कितने का, 1,400 रुपए का हो गया। कहां 6,500 रुपए का प्रोडक्ट था, वो सिर्फ 1,400 रुपए का हो गया। और सिर्फ 1,400 रुपए में, सिर्फ 1,400 रुपए में तुमको याद रखना इसके अंदर मिल क्या क्या रहा है। इसमें CHSL, इसमें MTS से ज्यादा कंटेंट तुमको मिल जाता है। 3,615 रिकॉर्डेड वीडियो है। मैं बार बार कह रहा हूं, कूपन कोड जो दे रहा हूं, मेरे पास एनरोलमेंट होगा तुम्हारा, और तुम्हारी हर समस्या का समाधान अतुल अवस्थी के पास होगा। MTS महापैक लो चाहे CHSL महापैक लो, ये कूपन कोड Y272 इस्तेमाल कर लेना। 3,615 रिकॉर्डेड वीडियो की संख्या है। इसमें
इसमें पहले तो एमटीएस में 5-5 फैकल्टी थे, इसमें 6 फैकल्टी जीएस की होगी, इसमें 6 फैकल्टी मैथ्स की होगी, इसमें 6 फैकल्टी लगभग इंग्लिश की होगी, इसमें 6 फैकल्टी रीजनिंग की होगी। बेटा जी यहां पे 1653 टेस्ट सीरीज है, इस जन्म में खत्म करके तो हम दिखा दो तो हम जाने। और याद रखना ये डिटेल हल के साथ है, किसी को भी तेल लगाने की जरूरत नहीं कि भैया चौथा बता दिए भाई। और सिर्फ 1400 रुपए, 1400 रुपए से ज्यादा नहीं देना है। और याद रखना 1400-1500 रुपए के अंदर तुमको पूरे 12 महीने का कंटेंट मिल रहा है। ये भी नहीं 1 महीने नहीं 2 महीने नहीं, पूरे 12 महीने का कंटेंट है, ये भी मैं बता दूं। और 1000 घंटे की लाइव क्लास है मेरे दोस्त, 1000 घंटे की लाइव क्लास है और 200 प्लस किताबों की पीडीएफ है, यानी 200 प्लस किताबें हैं। तो ये तुम एसएससी सीएचए, अभी जितने संजीवनी बैच चल रहा है वो इसके अंदर, अभी हम संजीवनी 2.0 लाएंगे वो भी इसके अंदर होगा, संजीवनी 3.0 लाएंगे वो भी इसके अंदर होगा, सीएचएसएल कंप्लीट फाउंडेशन बैच आएगा वो भी इसके अंदर होगा। यानी 12 महीने तुमको चू से चा नहीं करना है, एक बार ले लो, पूरे 12 महीने तुम्हारे लिए ओपन होगा। लेकिन कूपन कोड गलत मत लगाना, कूपन कोड Y272 लगेगा, ये बात याद रखना। अब देखो यही चीज एमटीएस में adda247.com जाओ, ऑल कोर्सेज जाओ, एसएससी एमटीएस पे चले जाओ। एसएससी एमटीएस में ये एमटीएस का महापैक लगा है, जिसमें ये वाला बैच, ये जो बैच चल रहा है, एक ये बैच, इसका 2.2 3.2 4.2 5 जितना हम बनाएंगे वो सब इसके अंदर एसएससी एमटीएस एंड हवलदार महापैक के अंदर तुमको मिल जाएगा। बस इसको देखो, ये कितने का, 4000 का है, 3999, 4000 का है। कुछ नहीं करना, कूपन कोड जो बता रहा हूं सिर्फ वही इस्तेमाल करना, गलत कूपन कोड मत लगाना। कूपन कोड लगा देना Y272 और अप्लाई कर देना। तो ये कितने का हो जाएगा, 919 रुपए का। ऐप के थ्रू खरीदोगे तो ये मात्र 880 रुपए का, 850 रुपए का ही पड़ेगा। अगर ऐप के थ्रू खरीदोगे तो मात्र 850 850 रुपए का पड़ेगा। बस तुम्हें करना क्या है, कूपन कोड जब भी आपसे पूछेगा गलत कूपन कोड मत लगाना। मैं इसीलिए लिख के समझा देता हूं ताकि पैसा बर्बाद ना जाए, नहीं तो फिर रोते फिरोगे, सर हमारा ये अपडेट नहीं हुआ, सर हमारा ये नहीं हुआ, सर हमारा वो नहीं हुआ। Y272 लगाओगे, ये ऐसे खरीदोगे 919, ऐप के थ्रू खरीदोगे, तो 800 लगभग 50 रुपए में ही तुमको ये मिल जाएगा, 850 रुपए में ही मिल जाएगा ऐप के थ्रू खरीदोगे तो। और ये 12 महीने के लिए रहेगा, ये बात याद रखना, 12 महीने के लिए। और ये 2195, याद रखना, इसके अंदर वीडियोस होंगे, 108 टेस्ट सीरीज होंगी, वो भी डिटेल। और ये 108 आगे चल के 500 प्लस टेस्ट सीरीज हो जाएंगी, और एग्जाम तक तुम्हारे ये 1000 प्लस टेस्ट सीरीज हो जाएंगी। यानी हर डेट में ये बढ़ती जाएगा, पूरा हिंदुस्तान का बच्चा एक साथ एग्जाम देता जाएगा। इसमें 500 से 1000 घंटे की लाइव क्लास हो जाएगी तुम्हारे पास। और याद रखना यहां पे 200 प्लस किताबों की पीडीएफ हो जाएगी। और ये सारा कुछ 850 रुपए में ऐप के थ्रू खरीदोगे, कॉइन्स वगैरह लग जाते हैं, और वेब से खरीदोगे तो 919 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन आज रात 12 बजे से पहले इसे परचेज जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए, इसे ले जरूर लेना, कोई दिक्कत